जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने वापस एक प्रीवियस मॉडल एक पेपर लेके आए हैं आपके सामने। बहुत ही कम समय बचा है आपके पास। अब कल से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है अग्निवीर का। पहले तो सभी को इस पेपर के लिए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आशा करते हैं सबका पेपर अच्छा हो और सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिना टेंशन के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी टेंशन के जाकर पेपर देना है। पेपर को फाड़ देना है। एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ क्लास का आगाज करते हैं और सेम टू सेम जो अग्निवीर का आपका पेपर होगा कल से 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक, उन्हीं के आधार पर एक पेपर बनाया है। इस पेपर को जरूर देखे जाए। एक मोटिवेशनल शायरी के साथ इस का आगाज करते हैं क्लास का कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा नहीं सकते, कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा नहीं सकते। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। इसी के साथ आज की क्लास को आगाज करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खेल से रिलेटेड आपको 26 से जो भी आपकी पारी में होगा या 17 से 26 के बीच जितने भी अग्निवीर पारी में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें खेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास 100% देखने को मिलेगा। तो जो खेल से रिलेटेड जितने भी ट्रॉफियां हैं, चाहे खिलाड़ी हैं, जो भी है वो एक बार देख के जाना। और करंट के जो क्वेश्चंस हैं जिनका चाहे 17 को हो तो वो एक बार 16 को देख लेना, जिनका 18 को हो वो 17 को एक बार करंट की क्लास देख के जरूर जाना, क्योंकि करंट के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो ज़्यादा समय तक के लिए याद भी नहीं रहते हैं। इसलिए करंट का विशेष तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि वो आपके बोनस अंक आने वाले हैं। तो जो जिसका भी एग्जाम हो उसके पहले दिन आप जो करंट की क्लास है वो देखे जरूर जाइए, इससे आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। तो इसका आंसर दीजिए। पहले तो फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बताओ। देखे सबसे पहले कौन आंसर देता है? कितने होते हैं? 10 होते हैं, 12 होते हैं, 11 होते हैं या 9 होते हैं? बताओ देखे कौन देता है सबसे पहले इसका आंसर। आशा करते हैं सबकी तैयारी बहुत अच्छी से हुई होगी और जो भी क्लास देख रहे हैं सबका सिलेक्शन हो, यही हमारी आशा है। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। जी हाँ, फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 11 और किस में होते हैं? क्रिकेट के तहत क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होते हैं, प्लस एक और है हॉकी। हॉकी में भी 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, बात आई 9। एक बार यह भी पूछा गया है कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में कितने होते हैं? 9। एक बार पहले पूछा भी गया था, अभी पूछ सकते हैं। याद रखना एक कि कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी थी? बताओ देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी की दृष्टि से। बताओ देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी, सूरदास ने लिखी थी, तुलसीदास ने लिखी थी या प्रेमचंद ने लिखी थी? बताओ देखिए। जी हाँ, देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान दिवस पूछा गया क्वेश्चन है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 5 जून, 23 दिसंबर या 15 जनवरी? बताओ देखिए सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। बताओ देखिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 23 दिसंबर। 5 जून को क्या मनाए जाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, महाभारत का युद्ध कहां हुआ था? बताओ देखिए, वाराणसी में हुआ था, काशी में हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था या गुरुग्राम में हुआ था? बताओ देखिए कमेंट सेशन में अपने अपने आंसर देके। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा शासक में प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? बताओ देखें, बाजीराव, शासक, पेशवा या सरदार? बताओ देखें, कौन बताता है सबसे पहले इसका आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी की दृष्टि से। आर्मी का जो बेस स्तर रहेगा, ये जो अभी ये क्लास चल रही है उसी के आधार पर रहेगा। अग्निवीर की जो परीक्षा होगी उसी को दृष्टि के मद्देनजर रखते हुए ये पेपर बनाया गया है। बताओ देखिए इसका राइट आंसर। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार 2023 बेस्ट ओरिजिनल मूल गाने का या मूल सॉन्ग पुरस्कार किस फिल्म का है? बताओ देखिए, भारत की एकमात्र फिल्म है, यह भारत की एकमात्र फिल्म को जो मिला है सॉन्ग को। बताओ देखिए, MS धोनी की है या RR की है या शेरशाह का है या इंडियन का है? कौन सी फिल्म का वो सॉन्ग है जिसको पहली बार ये मिला है? बताओ देखिए। जी हाँ, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा RR। सॉन्ग कौन सा था? नाटू नाटू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट के तहत देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताओ देखिए कमेंट सेशन में सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर सैफुद्दीन? बताओ देखिए सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है, देखते। जी हां, इसका राइट आंसर होगा लाला हरदयाल। कब की थी? 15 जुलाई। 15 जुलाई कब? 1913 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम जनरल कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या श्री राजगोपालाचारी या डॉक्टर अंबेडकर या सरदार पटेल? बताओ देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। जी हां, अग्निवीर की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, BCG का टिक्का। 15 क्वेश्चन जीके के आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अब साइंस के 15 क्वेश्चन है। अग्निवीर का जो आपको एग्जाम होगा, अग्निवीर का जो आपके एग्जाम होगा उसी को दृष्टि से देखते हुए 100% उसी बेस पे ये बनाया गया पेपर है। एग्जाम देने से पहले एक बार इस क्लास को अवश्य देख ले। BCG का टीका होता है, बताओ देखिए, टिटनेस के लिए, एड्स के लिए या काली खांसी के लिए या TB के लिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ देखिए सबसे पहले इसका कमेंट सेक्शन में आंसर कौन देता है। बताओ देखिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा TB। और टिटनेस के लिए कौन सा होता है? ATS। ठीक है, एलिसा परीक्षण किससे रिलेटेड है? एड्स से। ठीक है, एक बार यह भी पूछा गया था कि काली खांसी के लिए, इसका बताओ देखिए सबसे पहले कौन आंसर देता है। काली खांसी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बताओ देखिए। जी हाँ, DPT का। किसका? DPT का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप मेवाड़ के शासक कब बने? बताओ देखिए, 1572, 1521, 1672 या 1526? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले इसका कौन आंसर देता है। जी हां, इसका राइट आंसर होगा 1572। नेक्स्ट, बताओ देखिए, भारत में सबसे ज्यादा जूट किस प्रदेश में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ देखिए, पश्चिम बंगाल, चेन्नई, महाराष्ट्र या पणजी? बताओ देखिए, देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है।
जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीती थी? बताओ देखे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किसने जीती थी? संतोष ट्रॉफी ये सऊदी की राजधानी रियाद, सऊदी की राजधानी रियाद में फाइनल मैच हुआ था। बताओ देखे। संतोष ट्रॉफी जो सऊदी की राजधानी रियाद में फाइनल मैच हुआ था, बताओ देखे, जो किसने जीता था? जी हां, इसका राइट आंसर होगा कर्नाटका ने। और उपविजेता कौन रहा था? मेघालय। उपविजेता कौन रहा था? मेघालय। ठीक है। और विजेता कौन रहा? कर्नाटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कर्नाटक है ये 54 वर्ष बाद, 54 वर्षों के बाद विजेता बना है। ये भी एक ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोल्डन बॉय नीरज की पुस्तक किसने लिखी? बताओ देखिए। गोल्डन बॉय नीरज की पुस्तक किसने लिखी है? जो भारत के लिए अभी गोल्ड मेडल लेकर आए थे, इसकी एक पुस्तक लिखी थी। बताओ देखिए, सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दे। बताओ देखिए, देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। जी हां, इसका राइट आंसर होगा नवदीप सिंह गिल। देख नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे लंबा, भारत में सबसे पहला, भारत में सबसे बड़ा, भारत में सबसे छोटा, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो इसमें अभी बताया कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। बताओ देखें, सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है? भारत का सबसे लंबा सड़क पुल बताओ देखें। जी हां, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल बताओ देखें। जी हां, इसका होगा भूपेन हजारिका, जो भारत का सबसे लंबा है। एक नंबर पे भूपेन हजारिका, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। ठीक है। 2 नंबर पे कौन है? महात्मा गांधी। 2 नंबर पे कौन सा है? महात्मा गांधी, जिसकी लंबाई कितनी है? 5.75 किलोमीटर। ठीक है। 3 नंबर पे है बांद्रवली शिवलिंग। ठीक है। और 4 नंबर पे है राजीव गांधी शिवलिंग। यह भी इसका दूसरा नाम है। वैसे 4 नंबर पे भी बांद्रावली शिवलिंग एक दूसरा पुल है, उसका नाम भी है। तो 1 नंबर पे सबसे लंबा कौन सा है? भूपेन हजारिका, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। 2 नंबर पे है महात्मा गांधी 5.75। 3 नंबर पे है बांद्रवली शिवलिंग। और 4 नंबर पे है राजीव गांधी शिवलिंग। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रूसी क्रांति कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूसी क्रांति कब हुई? बताओ देखे। देखते हैं कमेंट सेक्शन में सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ देखे, रूसी क्रांति कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूसी क्रांति अग्निवीर एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। रूसी क्रांति जो काफी लंबी चली थी। बताओ देखें। देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। जी हां, इसका राइट आंसर होगा 1917। स्टार्ट कब हुई थी ये? 8 मार्च 1917 को स्टार्ट हुई थी। और 16 जून, कब? 16 जून
16 जून दिवस पूछा जाता है कि अंतिम दिनांक कब थी? 16 जून 1923। 16 जून 1923 को समाप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश विदेश से भी एक रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। देखते हैं इसका सबसे पहले आंसर कौन देता है। देखते हैं, जी हाँ, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, अमेरिका है, चीन है या इंग्लैंड है? बताओ देखिए सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है, बताओ देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा चीन। नेक्स्ट, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। बताओ देखे, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के, परिकिरणन या सभी के कारण? बताओ देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा परिकिरणन के कारण, क्योंकि बाहरी वायुमंडल है, बाहरी वायुमंडल है, उसमें अनेक सारे धूल कण व गैसें हैं। ठीक है, और जो प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश होता है, उनमें अनेक प्रकार के प्रकाश के रंग होते हैं। तो नीले रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होता है। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमणुपाती परिकिरणन, नीले का परिकिरणन फिर सबसे ज्यादा हो जाता है और इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है आर्मी में। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? बताओ देखे, देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। जी हाँ, बताओ। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपका नाइट्रोजन। जो वायुमंडल में 78% गैसों में नाइट्रोजन शीर्ष पर है। ठीक है, ऑक्सीजन जो 21% है। नेक्स्ट, एंजाइम किसके बने होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लेना, स्टार क्वेश्चन है ये। एंजाइम किसके बने होते हैं? बताओ देखें। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा स्टार्च। नेक्स्ट, सॉरी, हार्मोन्स होगा, स्टार्च होगा या प्रोटीन होगा या विटामिन होगा? बताओ देखें। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। बताओ देख, यह भी एक नर्सिंग असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ देखें, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन का नाम बताओ देखें। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन B2? बताओ देखें। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पहले जो साइंस की क्लास लगाई थी उसमें आपको बताया गया था कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर, डॉक्टर फंक, हॉपकिंस या जॉर्ज पेलेड? बताओ देखें। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। डॉक्टर फंक ने क्या किया था? बताओ देखें। कमेंट सेक्शन में आपको बार बार बताया भी गया था। विटामिन नाम किसने दिया था? डॉक्टर फंक ने। और विटामिन की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। ठीक है, राइबोसोम की खोज जॉर्ज पेलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रडार की खोज किसने की थी? किसने की थी? एगेंस, विलियम हार्वे या H.S. टेलर व ल्यूसी यंग या हाइगेंस? बताओ देखें। बताओ देखें। जी हाँ,
इसका राइट आंसर होगा एच एस टेलर या लियो सी यंग, दोनों ने मिलकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्मी में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है साइंस में कि मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है, ये आपको बताया गया है। बताओ देखें, क्या 80 से 120, 80 से 90 या 100, 90 या 120 से 80, बताओ देखें। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 120 से 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना धड़कता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूछा हुआ भी है, इसीलिए ये ऐड किया हुआ है क्वेश्चन। हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछा जाए अग्निवीर में। 70 बार, 72 बार, 62 बार या 54 बार, बताओ देखे। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ देखें कि किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। बताओ देखें, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ देखें। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का तार बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ देखें। बल्ब का तार किसका बना होता है। क्या नाइक्रोम का बना होता है, या टंगस्टन का बना होता है, या फिर तांबे का बना होता है, या आयरन का बना होता है, बताओ देखें। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन। नाइक्रोम का तार वो होता है जो हीटर में है ना, ये भी पूछा जाता है। हीटर में तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। बल्ब में कौन सा होता है, टंगस्टन का। नेक्स्ट, सड़े अंडे जैसी दुर्गंध, सड़े अंडे जैसी दुर्गंध दुर्गंध किस गैस में आती है, बताओ देखिए। सड़े अंडे जैसी दुर्गंध आती है वो कौन सी गैस है। कार्बन ऑक्साइड, सल्फर, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या हाइड्रोजन सल्फाइड, बताओ देखें। जी हाँ, इसका राइट आंसर हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। नेक्स्ट, बैरोमीटर का काम बताओ, या बैरोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है। हार्ट मापने का होता है, या वायु आर्द्रता, या वायुमंडलीय दाब, या रक्तचाप, बताओ देखें। बताओ देखें। जी हाँ, इसका राइट आंसर बैरोमीटर को मापने का यंत्र, बताओ देखें। सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। जी हाँ, वायुमंडलीय दाब को। हाइग्रोमीटर द्वारा क्या होता है, हाइग्रोमीटर द्वारा वायु की आर्द्रता माप जाती है। और जो आपका स्पाइगो स्पाइगोमेनोमीटर के द्वारा, स्पाइगोमेनोमीटर है उसके द्वारा हार्ट को मापा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं स्पाइगोमेनोमीटर द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस कौन सी है, बताओ देखें। एथेन है, मीथेन है, प्रोपेन, या ब्यूटेन है, बताओ देखें। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देख के बताओ। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पीएच मान कितना होता है। सोरेनसन ने जो स्केल दी थी पीएच, उसके दूध का पीएच बताओ देखें। 7 होता है, 7.4 होता है, या 6.4, या 2.3। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 6.4। 7 पे क्या होता है, उदासीन। और वैसे जल को उदासीन ही माना जाता है, जल का पीएच 7 माना जाता है। अब रीजन के आपके क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, बताओ देखें जल्दी जल्दी। कि ईएटिक को 13 लिखा जाता है, वैसे ही गॉड को क्या लिखा जाएगा, बताओ देखें। देखते हैं, पेन कापी उठा लो, टाइम बहुत कम बचा है। हो सकता है आपकी तैयारी की हुई हो, अगर नहीं की हुई है तो एक बार देख लें। जी हाँ, ई कितने पे आता है, पहले यहां से देख लो, ठीक है। देखो ई कितने पे आया, यहां पे 5 पे।
तो 5 ऐड किया, ए कितने पे आता है 1 पे, टी कितने पे आता है 20 पे। टोटल कितने हुए 5 1 6 6 20 26, कितने हुए 26। यहाँ पे कितने लिखा है 13 लिखा है, तो 26 में 2 का भाग दिया, ठीक है हो गया। वैसे इसी को काउंट किया जाए, पहले कितने है जे, जे कितने पे, जी कितने 7, ओ कितने पे आता है बताओ देखें, ओ कितने पे आता है 15 पे, ठीक है। डी कितने पे आता है 4 पे, ठीक है। 15 और 4 19, 19 से 7 26, और यहाँ पे भी 26 में 2 का भाग दो तो कितने आएंगे 13, तो इसमें 13 कौन सा है डी पे, राइट आंसर होगा 13। नेक्स्ट 3:50 का दर्पण समय बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर्पण से आपको रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, बताओ देखें। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पे देखना मिला जाता है दर्पण से रिलेटेड या समय से, तो सीधा सीधा एक ही रखना आप 11:60, हर चीज हर जगह रामबाण काम में उपयोग के लिए जाएगी। टाइम कितने का पूछा है 3:50, ठीक है। तो 11:60 में से 3:50 निकाल दो, 60 में से 50 किए 10, और 11 में से 3 गए 8, 10 दर्पण में समय दिखाएगा। अगर दीवार के सामने घड़ी में 3:50 है तो दर्पण में कितने दिखाएगा 8 10, बट राइट आंसर कहाँ का 8 10, 8 10 कहाँ पे सह में, राइट। नेक्स्ट इसमें बताओ देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस शैली का एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आपको कि 5 9 17 29, तो नेक्स्ट में क्या होगा बताओ देखें। 5 से 9 में जाने पे +4 की वृद्धि हुई, 9 से 17 जाने पे +8 की, और 17 से 29 +12 की। तो देखने पे हमें 4 4 का जो गैप लग रहा है, तो यहाँ पे भी 4 का होगा, 12 4 16, तो 29 में 16 जोड़ो देखे, 29 और 16 45, तो राइट आंसर होगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग 40 था, पिता और पुत्र उनकी दोनों की आयु का योग कितना था 40, ठीक है। यदि वर्तमान में पूछा है कि 4:1 है, तो आयु का अंतर बताओ देखें, आयु का अंतर कितना है, देखते हैं सबसे पहले कौन अंतर देता है। ये जो 4:1 दे रखा है ये वर्तमान का है, बताओ देखें सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। 5 वर्ष पूर्व का योग है जो 40 दे रखा है, और प्रेजेंट में है 35, ये 4.1। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। तो 5 = 50 हो गए, 5 = 50 हो गए। 5 वर्ष पूर्व थी तो इसकी मानो 35 और इसकी मानो 5 वर्ष, और 5 वर्ष अगर सही देखना है कि सही है या नहीं तो 5 वर्ष और जोड़ दो, ये हो गई 40, ये हो गई 10 की। अब देखना यहाँ पे भी शो हो रहा है कि 4:1, तो यहाँ पे भी 4:1 हो रहा है, तो 40 और 10, तो 40 में से 10 निकाले, हमें अंतर और पूछा है, तो अंतर कितने का आया 30 का है बी में। उनको एक बार फिर से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। बिना किसी टेंशन के आपको एग्जाम देने जाना है, एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है क्या क्या नहीं, उसके लिए आपको एक अलग से क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी, साइंस की एक अलग से क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी।